राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मेरी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक हाल में हुई है। इनका महाराज जी प्रश्न है कि जब इनकी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने खुशियां मनाई, लेकिन साथ में ये भी कहा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई तो कई जनों ने कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते, फिर नहीं बहुत नहीं संवेदना। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं फिर कह रहे कि फिर जब तीसरी बेटी हुई तो इन्होंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया था जब वो गर्भ में थी। तो फिर इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अभी तो जो भी होगा इसमें हमारा मंगल ही होगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो श्री जी पे छोड़ दिया तो बेटी हुई। तो फिर लास्ट में अभी कह रहे हैं कि अभी हम अपने मन में पूरा तसल्ली मान लिया है कि जो प्रभु की इच्छा है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। बट कह रहे हैं कि फिर भी जब लोग ताना मारते हैं तो फिर मन विचलित हो जाता है, फिर श्री जी से शिकायत करने जो लग लोग जाते हैं। ताना मारते हैं उनसे कहो एक रुआ बना दो आप, एक रोया बना दो आप। लड़की लड़का तो बहुत बड़ी बात है, एक रोया बना दो आप। जो अपने को स्त्री बहुत प्रवीण समझती हो या पुरुष समझता हो कि मैं बच्चे पैदा कर लेते, भूल में मत रहो, भूल में मत रहो। भगवान की देन है कि तुम्हारे बच्चा हो रहे। नहीं, ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनके बच्चे नहीं हो, परेशान है। हर डॉक्टर हर मतलब दान पुण्य सब कर चुके हो, लड़का बच्चा नहीं। ये भगवान की देन होती है कि तुम्हारी बच्ची होगा, कि तुम्हारा बच्चा होगा। और इस तरह का निर्णय घर परिवारों में करना, तुम्हारी बुद्धि खराब है। आज हमारे भारत का राष्ट्रपति बच्ची ही तो है, किसी की नहीं है। आज हमारे बॉर्डर पर खड़ी है सिंघनी की तरह। आप देखो ना, बड़ी बड़ी ऑफिसर रैंक में है, पुरुष जो है पिए नशा ड्रग्स इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चियां जो है बड़ी बड़ी नौकरी संभाले हुए, तो बड़े बड़े पदों में बैठी हुई सखियां हैं। तो तुम ये चिंता न करो, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा किया है और ये अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। ये जो लोग करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा के बच्चियों की हत्या कर देते हैं, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत दुख देने वाला अपराध है। फिर ऐसे लड़का बच्चा पैदा होंगे जो पीटेंगे और घर के बाहर निकाल देंगे, पक्का समझो। क्योंकि तुमने अपने घर के बाहर निकाल दिया ना उनको। घर ही तो है, उधर एक घर है, उसमें बच्चा पल रहा है, बच्चा हो या बच्ची, आप उसको नष्ट करवा दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना चाहिए। संयम से रहो, बच्चों की हत्या कराने की क्या जरूरत है। और बच्ची हो या बच्चा, आजकल तो दोनों के बराबर समानता है। हमें लगता है पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चियों का भी अधिकार हो गया है, नहीं हो गया। तो जो बच्चे का अधिकार हो बच्ची का अधिकार है। बच्ची है तो बच्चा मिल ही जाएगा, दामाद नहीं मिल जाएगा। और बच्चा है तो बच्ची मिलेगी, बहू मिल जाएगी। तो परेशानी क्या, जोड़ा तो दोनों में है। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। लड़कियों के प्रति ऐसी लोगों की ये भावना शायद दहेज के कारण बैठ गई कि लोग जो दहेज बहुत मांगते हैं तो लगता है, लड़की वाले को लगता है 3 लड़कियां, मतलब शादियां ऐसी होती हैं, लोग ऐसे मांगते हैं। वैसे हमें लगता है कि लड़की की प्रधानता रखनी चाहिए, दहेज की नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी। क्यों महाराज जी, एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे, दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़कियां ही करती हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा हेल्पदायी हैं। जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा लड़कियों से होती है। हमने देखा, बहुत जगह देखा कि सास को या ससुर को अगर घर में कष्ट मिलता है तो अपनी बिटिया के यहाँ सुखपूर्वक रह पाता है। तो लड़कों का, अगर लड़का हो रहा है तो जय जय भगवान की, और बिटिया हो रहा तो जय जय भगवान की। उसमें लड़का बिटिया का भेद न रखो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो अगर कन्या हत्या कर दी ना तो बहुत ही नरक की प्राप्ति होगी। एक तो भ्रूण हत्या, दूसरे देवी कन्या। कन्या की हत्या बहुत तुरंत आयु नष्ट हो जाती है, उन माता पिता की दुर्गति होती है। यार कैसे माता पिता, कैसी बुद्धि, अपने बच्चे को अंत में जो विराजमान है अल्ट्रासाउंड करके उसको नष्ट करवा दिया। तुम्हारा क्या होगा, फिर पूरा परिवार दुखी हो गए, ऐसे रोग होंगे, ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसी विपत्तियां आएंगी। इसलिए जो भगवान दे उसी में राजी रहो और अपना कर्तव्य मान के उनका पढ़ाओ लिखाओ, बर ब्याह करो। लड़कियों के साथ हे व्यवहार मत करो, ये देवी स्वरूपा है।